200 फुट ऊंची बिल्डिंग है और उसके ऊपर जो टैंक है वो उसकी हाइट जो है ना 50 फुट है। तो हमारा कंसर्न 200 के साथ नहीं होगा, हमारा कंसर्न इस 50 के साथ होगा। ठीक है, हमने इस 50 में से लिक्विड की फ्री सरफेस लेके प्रेशर फाइंड करना होगा। ठीक है, फ्रॉम द फिगर वी सी दैट द टैंक हाइट इज 50 फुट। टैंक की 50 फुट हाइट है, किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है एलिवेशन पे, फुल ऑफ वाटर और ये पानी से भरा हुआ है, लाइंग एट ए 200 फुट एलिवेशन, किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी हाइट पे पड़ा हुआ है 200 फुट हाइट पे। लेकिन हमारा काम इस 50 के साथ है, 200 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वी टेक डेटम Z1 हम डेटम पे लेते हैं, फ्री सरफेस को हमने डेटम कहा होता है, तो डेटम पे हम Z1 ले लेते हैं एट फ्री सरफेस, एंड Z2 हम लेंगे 35 फुट नीचे, इस मतलब ये यहाँ पर 35 फुट है और ये फ्री सरफेस है। तो सिंस वी नो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज, ये हमें पता है इस टेबल से, अगर हम LB पाउंड पर फुट क्यूब में लें तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट ये। अगर हमें क्वेश्चन हमें चूँकि फुट में दिया गया था तो हमने इसलिए स्पेसिफिक वेट फुट वाले रिलेशन का ले लिया है। ठीक है, और हमने क्या कहा कि फ्री सरफेस पे जो प्रेशर है उसको हमने नेग्लिजिबल लिया है, ज़ीरो लिया है। तो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा वो ज़ीरो है, या हमने एज्यूम किया है कि अगर ये दिया गया होता तो फिर इसको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन Z1 हमारे पास जो है ना वो डेटम फ्री सरफेस पे है, इसको हम हमेशा ज़ीरो रखते हैं फ्री सरफेस पे। तो P2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो P2 फाइंड करने के लिए अगर हमें P1 दिया गया भी होता तो तब भी हम P2 फाइंड कर सकते थे, अगर नहीं दिया गया ज़ीरो हम लेते हैं तब भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 7 पहले पढ़ा था, उस इक्वेशन के मुताबिक हम प्रेशर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और स्पेसिफिक वेट है हमारे पास और ये हाइट है। Z1 से नीचे की तरफ हम लेंगे, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस रिलेशन के मुताबिक P1 ज़ीरो हो जाएगा और P2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे माइनस है Z2 का, 0 से लेकर Z2 तक जो ना ये माइनस तो है, तो ये यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस यहाँ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर ये आ गया। और इस आंसर को हम जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला वो टॉपिक किसी को दिया भी था प्रेजेंटेशन के लिए, वहाँ पर ये इंटरचेंज सारे दिए गए हैं कि किस तरह आप पाउंड्स पर फुट क्यूब से, सॉरी ये क्यूब है नहीं, लेकिन हाँ ये फुट इसके साथ एक कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इससे न्यूटन मीटर स्क्वायर में कैसे आएंगे, ये रिलेशन आप लोगों ने उस चैप्टर से देखना है जो अभी मैंने रेफरेंस दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो फ्रैंक एम वाइट ने लिखी है। इसके पहले चैप्टर जो है ना यूनिट एंड डायमेंशन पे उसमें मसाले दी गई हैं, तो उनको कवर करता है, तो उसको आप देख लेना कि किस तरह की कन्वर्जन की गई है फुट्स पाउंड फुट से किस तरह न्यूटन मीटर स्क्वायर में गए हम। ठीक है, इसके बाद ये एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें बताया गया है कि न्यू फाउंड लेक, एक हमारे पास एक लेक है, ये सारा उन्होंने शहर का नाम दिया ब्रिस्टल, लेकिन हम इस हैज़ ए मैक्सिमम डेप्थ, उसकी डेप्थ जो है 50 मीटर है, एंड द मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर इतना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दिया गया 91 के पास्कल, के किलो पास्कल या के पास्कल जो है ना मतलब 1000 पास्कल, के 1000 के बराबर है। एस्टिमेट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द के पास्कल एट दिस मैक्सिमम डेप्थ, तो हमने प्रेशर जो कैलकुलेट करना है वो भी के पास्कल में करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि वाटर है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक वेट है इसका टेबल में दिया गया है, वो ये हमारे पास, और पास ये भी दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA जो हमारे पास है ये, और डेप्थ दी गई है Z। यहाँ पर डेप्थ जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने माइनस लिए, आप इसको प्लस भी लें तो प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, लेकिन वो आप पहले से जैसे डिसाइड कर लें कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस लेना है या प्लस लेना है। ठीक है, प्रेडिक्ट दैट द प्रेशर एट दिस डेप्थ विल बी,
तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। पी माइनस पी है तो पी इधर आ गया, और ये स्पेसिफिक वेट है, और ये डेप्थ जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले जब डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने माइनस लेना है प्लस लेना है, उसके मुताबिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसको के न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन, तो इस सारे को ये तो हमें दिया गया है, ये भी दिया गया है, और इस रिलेशन को 1/, ये के में किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस तरह लिखा गया है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर के पास्कल में आ जाएगा। ठीक है, तो बाय एस्टिमेटिंग पी ए वी कंक्लूड स्टेट द रिजल्ट एज पी ए इज इक्वल टू दिस गेज के मुताबिक जो है ना इतना पास्कल बन जाता है। इसके साथ इसी बुक में, जिसका रेफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ, पेज नंबर 7 पे, तो पेज नंबर 116 पे और 117 पे जो हमारे पास प्रॉब्लम 30 है, 31 है और 32 है, तो ये आप लोग इसको देख लें, खुद सॉल्व करें। इसी तरह के क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना हम मैनोमीटर, ये हमारे पास अब मैनोमीटर है, तो हम मैनोमीटर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मैनोमीटर के अंदर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो ना एक टैंक में था, दूसरा एक लेक में, और तीसरा क्वेश्चन मैनोमीटर में है। तो आप मैनोमीटर की किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल को देखते हैं। इन द गिवन फिगर साथ दी गई है, कुछ बातें स्टेटमेंट में बताई गई हैं, कुछ बातें फिगर में बताई गई हैं। इफ़ द आयल इज गिवन इन रीजन आयल इन रीजन बी हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, आयल जो रीजन बी में, यहाँ तक कि रीजन बी बन जाता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए इज 1 एटॉमिक फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर दिया गया है। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट बी, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है इन के पास्कल। और साथ में फिगर के अंदर जो है ना, ये जो पहला पोर्शन है, इसकी हाइट दी गई यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से नीचे इसकी हाइट जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये 7 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, और इस रीजन में जो फ्लूइड है वो मरकरी दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, और मरकरी दिया गया है और यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 7 है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ तक ही, यहाँ से लेकर, मतलब सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की कि यहाँ पर तो देखें सारा ऑयल है, यहाँ पर मरकरी है और यहाँ पर वाटर है, लेकिन अब एक बात अहम है जो जिसको नोट करना है हमने, तो उसके लिए मैं एक अलग सी दूसरी फिगर बना लेता हूँ कि ताकि वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर सकें। ये ओपन है यहाँ पर, इस तरह की शेप है। ठीक है, यहाँ तक इसमें ऑयल है, यहाँ से लेकर ये सेम फ्लूइड के अंदर हम इस तरह करते होते हैं।
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें मरकरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने मेजर किया इस डिस्टेंस को, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि यहाँ फ्लूइड चेंज रहता है, इससे पहले ऑयल था और यहाँ पे मरकरी है, तो हम इस सेम फ्लूइड के अंदर फिर दूसरा पॉइंट नहीं लेंगे, इस तरह नीचे की तरफ नहीं लेंगे, लेकिन इस हाइट के बराबर हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे, इस हाइट के बराबर।